नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी में आए हुए कुछ प्रश्न और अगले शिफ्ट में आने वाले सवाल, तो आइए देखते हैं प्रथम प्रश्न से। और पहले प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है इसको समझिए। देखिए, इस सवाल में कह रहा है लिखा हुआ कि यदि 300 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सके तो कितने व्यक्ति इस काम का 1/5 भाग 15 दिनों में समाप्त कर देगा। ये सवाल कह रहा है। इसको बनाने के लिए आप जानते होंगे व्यक्ति, उसके बाद फिर गुना, दिन जो भी लिखते हैं, ठीक है, और नीचे काम। तो देखिए इसमें लिखेंगे कि 300 व्यक्ति है और एक काम को कर रहा है 16 दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है, तो बताइए कि कितने व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति माने हुए हैं तो x व्यक्ति इस काम का 1/5 हिस्सा बोल रहा है कि 15 दिन में समाप्त कर देगा। ये लिखा हुआ है। अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 15×5 = 75, यानी कि 75 से ये वाला कट जाएगा 4 मरतबे। अब कितना आ गया, ये 64। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 64 इसका राइट आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। इसको बनाने के लिए सवाल नंबर 2 के पास देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि 3740 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग का आधा, हम मान लेते हैं यहाँ से कि ए का आधा है, उसके बाद बी दूसरे भाग का बोल रहा है 1/3, मतलब कि 1/3। उसके बाद फिर कह रहा है कि तीसरे भाग का छठा, ठीक है, यानी कि सी का छठा आपस में क्या है, बराबर है। जब इस तरीका से दिया हुआ हो और बराबर में लिखा हुआ हो तो जो बटे में संख्या है ना, वही उसका अनुपात हो जाता है। मतलब A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, 3, 6। नहीं तो इसका एलसीएम निकालने के बाद इससे गुना करेंगे और फिर A का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको इससे फिर गुना करेंगे तो वो A का वैल्यू आएगा। फिर B निकालने के लिए इसको इससे गुना करेंगे तब वो A B C का अनुपात आएगा, और वो करने के बावजूद भी यहाँ पे इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए फिर आगे बोल रहा है कि इतना रुपया को बांटना है। तो देखिए अनुपात में कितना आ रहा है, 6, 3, 9 और 2 हो गया 11। मतलब कि ये 11 अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 3740। इसे कटाएंगे तो लिखेंगे 11 × 33, 11 × 44, कितना आ गया, 1 अनुपात का वैल्यू है 340। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का मान कितना है बताइए। मतलब ए का हिस्सा आपसे पूछा गया है, इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 0, 4 दूना 8 और 3 दूना हो गया 6, 680 रुपया इसका आएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 को समझने के लिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 5% कम में खरीदता, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कि वो 100 रुपया में कोई सामान खरीदता है, 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब इसका 5% निकालेंगे तो आप देखिए बेचा कितना में, वो 105 रुपया में बेच दिया। अब वो कह रहा है यदि वह 5% कम में खरीदे, तो 100 में खरीदा था पहले, अब 5% कम में तो फिर ये कितना जाएगा, 95, मतलब उससे 5 रुपया कम कर देंगे। अब देखिए फिर बोल रहा है कि कितना रुपया कम में बेचे, मतलब आखिर 1 रुपया कम में बेचे, ठीक है। तो यहाँ विक्रय मूल्य तो दिया हुआ नहीं है, 1 रुपया कम में बेचता है तो उसे कितना लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। मतलब यहाँ से हम विक्रय मूल्य को निकालेंगे। अब देखिए लिखेंगे SP बराबर, ये होता है CP, मतलब इसको ये CP दिया हुआ है 95 इंटू, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 110/100, ये होता है CP इंटू WB हॉल वैल्यू। अब देखिए इसको इससे गुना मतलब कटा देंगे, तो गुना जब कीजिएगा ना तो ये आएगा 951 में, तो 5 ये 9 और फिर ये 5 ये 9, ये कितना गया, 5, 9, 5, 14 और 9, 1, 10, 1 0 यहाँ पे है, मतलब पॉइंट 104.5 आ गया। मतलब ये
कि 104.5 में हम क्या किए, इसको बेच दिए। तो अब खुद देखिए, पहले हम बेच रहे थे 105 में, अब कितना हम बेच रहे हैं 104.5 में, मतलब कि 0.5 कम में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो 0.5 ये परसेंटेज में कम है और रुपया में कितना कम है, एक कम के बराबर कम। जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कम, अगर अधिक दिया हुआ होता तो यहाँ पे जरूर अधिक आता। अब देखिए एक का मान निकालेंगे, 1% का वैल्यू, तो ये हो गया 1/0.5 इंटू 100। पॉइंट रहेंगे यहाँ पे 0, 5 से कटा दीजिए, यानी कि ये कितना आ गया 200। समझे, तो 200 इसका आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 को कैसे बनाएंगे, इसे समझने के लिए पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए साथियों क्या कह रहा है सवाल में, बोलता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। मतलब ये कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है 40% है। मतलब ये लिखा हुआ सीपी और ये लिखा हुआ एसपी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना, वो विक्रय मूल्य कितना है 40% है, मतलब 40 ही है। 100 रुपया मान लिए, मतलब कि 100 रुपया हम बेचा होगा, यानी कि दाम पहले कितना हुआ होगा 40 रुपया हुआ होगा। अब देखिए उसके बाद फिर क्या कह रहा है ये, तो बताइए कि विक्रय मूल्य जो है ना वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। मतलब कि ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, ये x% है मान लिए, आपस में क्या बराबर। अब देखिए ये इससे कट गया, 4 से कट गया ये 25 मरते में, और x का वैल्यू कितना गया 250%। समझ गए होंगे साथियों। अब देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसे समझने के लिए सवाल नंबर 5 को देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ये सवाल नंबर 5 में कह रहा है √2 और 3/3, उसके बाद 4/4। साथियों लाइट कट गई, फिर भी आप देखिए सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है, इन बोल रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 2 पे पावर 1/2, ये रूट का मतलब वैल्यू होता है 1/2। उसके बाद ये 3 का, ये इसके अंदर है, मतलब कि ये 3/3 है, तो लिखेंगे 3 पे पावर 1/3। उसके बाद फिर कितना है, यह लिखा हुआ है 4/4, तो यानी कि 1/4 बार हो गया 1/4। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इनका जो घात है ना, उन घात वाला का सबका इस नीचे जो लिखा हुआ है 2, 3, 4, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम जो आएगा ना वो कितना आएगा 12। तो इसमें गुना कर देंगे कितना से 12 से, सब में 12 से गुना कर दिए। 12 से गुना करने के बाद तो कटा देंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब ये कह रहा है कि 4/3 है, मतलब 64 है। ये 3 पावर कितना है 4 है, 3 दिया ही 9, 27 दिया हो गया आपका 81 है। उसके बाद 2 पावर कितना है 6 है, मतलब ये आपका 32 है। अब देखिए इन सब में से बड़ा कौन है, 81 बड़ा है, मतलब कि 81 बड़ा है तो ये बड़ा है। कितना हो गया 3/3, इन सब में से कौन सा बड़ा है 3/3। अब देखिए साथियों सवाल नंबर 6 जो है ये कल भी आपको बताए थे हम, मतलब कि ये सवाल बार बार एसएसजी मतलब जीडी में आ रहा है। अब देखिए लगातार 2-3 दिन से ये सवाल आ रहा है, मतलब चौथा अनुपात, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात। तो इसको बनाने के लिए कल बताए थे, वैसे आप देख लीजिए फिर से एक बार। सवाल कह रहा है इसमें कि 0.2 और 0.12 और 0.3, ठीक है। इसमें पूछ रहा है चौथा अनुपात क्या होगा ये बताइए। इस तरह के सवाल अभी भी आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम बताए थे आपको कि इसको यहाँ से घुमाएंगे और इसको यहाँ से घुमाएंगे जब चौथा अनुपात पूछे तब। मतलब ये बीच में अनुपात है, यहाँ पे समानुपात है और यहाँ पे क्या है अनुपात है।
लिखेंगे 0.2 उसके बाद 0.12 बराबर 0.3 बटे कितना हो गया x। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कृपया लिखें और उसके बाद फिर अगला वीडियो फिर नेक्स्ट दिन आएगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, थैंक यू।